नमस्कार, मैं हूं वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखे गेस्ट हाउस कांड का यूट्यूब देखकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साहस के कायल हो गए सीडीओ डॉक्टर राजेंद्र पैसिया। 25वीं पुण्यतिथि पर डॉक्टर पैसिया ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के व्यक्तित्व की करी प्रशंसा। सीडीओ डॉक्टर राजेंद्र पैसिया यूट्यूब पर गेस्ट हाउस कांड देखकर पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साहस और वीरता के कायल हो गए। डॉक्टर पैसिया ने आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या से राजनीति में एक बड़ा शून्य आया है। बताते चलें कि 24 साल पहले आज के ही दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो एक विवाह समारोह में शामिल होकर के निकल रहे थे। भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 25वीं पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीडीओ डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के व्यक्तित्व की जमकर प्रशंसा की। सीडीओ ने कहा कि स्वर्गीय नेता की स्मरण शक्ति तेज थी। वो जिससे एक बार मिल लेते थे उसे आगे नाम से याद रखते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के पुत्र सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि आज के दिन हमने भाजपा कार्यकर्ता परिवार को एकजुट रखने का संकल्प लिया है जो उनके पिता छोड़ करके गए थे। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर भूदेव सिंह ने भी विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन से हुई। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के परिवार के सदस्यों ने हवन में आहुतियां दी। ऐसे व्यक्ति की स्मृति में है जिन्होंने न केवल राजनीति को जिया अपितु किस तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार होता है उसका अद्भुत उदाहरण आज भी न केवल पुस्तकों में अपितु आपको YouTube पर देखने को मिलेगा। मैंने कई बार 1995 की वो कहानी देखी जिसमें हुतात्मा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साहस का परिचय था और इसके बाद मुझे लगता है कि यदि वो जीवित रहते तो शायद फर्रुखाबाद किसी अन्य ऊंचाई पर होता विकास की। उनके जाने के कारण एक बहुत बड़ा शून्य, एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान हुआ। जो उनकी कविताओं में भी झलकता है, ऐसा हादसा उनके साथ हो जाएगा उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मुझे बात ध्यान आती है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले मैं उनके पैर दबा रहा था रात में, तो उन्होंने बताया कि सुनील मेरी हत्या हो सकती है और ये भी बताया, मैं छुट्टी पर आया था, फौज में था उस वक्त, कि मैं जब जाता हूं तो रूट चेंज करके जाता हूं, लखनऊ फर्रुखाबाद गाड़ियां चेंज करता हूं, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी सुरक्षा रखिए, लेकिन उस तत्कालीन सरकार ने उनके सरकारी बैनर भी हटा लिए थे। वो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी कुछ रखा करते थे। मैंने कहा मैं फौज छोड़ के आ जाता हूं, मैं आपकी सुरक्षा बनाऊंगा। तो वो एकदम उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम दोनों में से एक तो जिंदा रहना चाहिए। आज संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है हुतात्मा ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की जो पुण्यतिथि है। तो राजनीति में जो भी उन्होंने एक स्थान बनाया, फर्रुखाबाद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसके साथ साथ जो यहाँ आसपास के सभी लोगों, पक्ष विपक्ष सबको लेकर के साथ चलना। और एक चीज़ जो उनकी विशेषता थी वो मैंने बार बार सुनी कि गांव के किसी भी व्यक्ति से मिले तो नाम से पुकारते हैं। जो आजकल धीरे धीरे मोबाइल के युग में या आईटी के युग में हम सब कुछ फीड कर लेते हैं, वो दिमाग में फीड करके चलते थे। यदि इस तरह की राजनीति पुनः आती है तो राजनीति में शुचिता भी रहेगी और एक राजनीति नए आयाम पर पहुँचेगी। और विशेष रूप से फर्रुखाबाद के विकास के लिए जो उन्होंने कार्य किया, तो यदि यहाँ के लोग आगे जाते हैं या एक अच्छे शासन में अच्छे पदों पर पहुँचते हैं तो फिर यहाँ के फर्रुखाबाद के विकास को भी गति मिलेगी। तो इसी रूप में हमने उनको याद किया है। जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है हमारा पूरा, जिसको द्विवेदी जी छोड़ के गए, उस परिवार को एक रखना, एकजुट रखना और आपस में भाईचारा और प्रेम बना रहे, यही आज संकल्प लिया है।
इसके अलावा जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया है हमारे लाभार्थियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया है, उनको हम लोगों ने आज सर्टिफिकेट्स का वितरण किया है। पेंशन की योजनाएं हैं प्रधानमंत्री। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।